हेलो बोल श्री रामचंद्र की जय। बहुत ही खुशी की बात है हमारे बीच हमारे क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक सम्मानित श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी का आगमन हुआ है। मैं निवेदन चाहूंगा एक बार आप सभी जोरदार ताली बजाएंगे और स्वागत करेंगे। हेलो निवेदन चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित नवनिर्वाचित विधायक सम्मानित श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी का स्वागत करने के लिए निवेदन चाहूंगा ग्राम पंचायत बाटगांव की सरपंच श्रीमती जीताबाई वर्मा जी, आपसे निवेदन है। और साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मान्य श्रीमान दुर्गेश त्रिवेदी जी, महामंत्री जिला कांग्रेस राजनांदगांव। आपके स्वागत के लिए निवेदन चाहूंगा पवन यादव जी, सम्मानित पवन यादव जी और गोविंद साहू जी, आप दोनों से निवेदन है शीघ्रता का परिचय देंगे क्योंकि समय बहुत कम है। और साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती फूलमती जय कुमार वर्मा जी, सरपंच ग्राम पंचायत घुमका। आपके स्वागत के लिए लक्ष्मणती यादव जी, श्रीमती लक्ष्मणती यादव जी, आपसे निवेदन है साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित श्रीमती जीताबाई वर्मा जी, सरपंच ग्राम पंचायत बाटगांव। आपके स्वागत के लिए निवेदन चाहूंगा सम्मान्य श्रीमती सरस्वती यादव जी, सरस्वती यादव। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित सम्मान्य श्री प्रहलाद यादव जी का स्वागत करेंगे। जेठू राम साहू, जेठू साहू, आपसे निवेदन है हमारे बीच उपस्थित है सम्मान्य श्री प्रहलाद यादव जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं श्री CL आडिल जी, आपके स्वागत के लिए निवेदन चाहूंगा अश्वनी यदु, सम्मानित श्री अश्वनी यदु जी, आपसे निवेदन है हमारे बीच श्री CL आडिल जी मंच पर उपस्थित हैं, आप उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ सम्मानित श्री सेवक राम वर्मा जी, आपके स्वागत के लिए निवेदन चाहूंगा नरसिंह साहू जी, नरसिंह साहू, आपसे निवेदन है सम्मानित श्री सेवक राम वर्मा जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। और साथ ही साथ श्री दानी वर्मा जी, आप भी उपस्थित हैं, आपके स्वागत के लिए ललित यादव। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं सरपंच प्रतिनिधि श्री संतोष वर्मा जी, आपके स्वागत के लिए निवेदन चाहूंगा पेमन यादव।
आपसे निवेदन है सरपंच प्रतिनिधि सम्मान्य श्री संतोष वर्मा जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बीच प्राथमिक शाला बाटगांव के प्रधान पाठक महोदय जी भी उपस्थित हैं, तो आपके स्वागत के लिए निवेदन चाहूंगा मिथिलेश साहू, आपसे निवेदन है सामान्य प्रधान पाठक निर्मलकर सर का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ प्राथमिक शाला बाटगांव की शिक्षिका, आपके स्वागत के लिए निवेदन चाहूंगा अमरवती साहू, आपसे निवेदन है प्राथमिक शाला बाटगांव आदरणीय दिवांगन मैडम का स्वागत करेंगे। और निवेदन है हमारे बीच सम्मान्य श्रीमती जीताबाई वर्मा जी, सरपंच ग्राम पंचायत बाटगांव, आप भी उपस्थित हैं, आपके स्वागत के लिए मीना साहू, आपसे निवेदन है, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बीच और अन्य अतिथिगण भी बैठे हुए हैं, तो मैं आयोजक समिति के सभी सदस्यों से निवेदन चाहूंगा कि जितने भी हमारे बीच मंच पर विराजमान अन्य वरिष्ठ नागरिकगण ग्रामवासी भी बैठे हुए हैं, आप लोग सभी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हेलो, विशेष निवेदन है आयोजक समिति से कि प्रतीक चिन्ह हमारे बीच निवेदन है समस्त आयोजक समिति के सदस्यों से कि जितने भी अतिथिगण हमारे बीच आए हुए हैं, आप सभी उनका प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मान करेंगे। आयोजक समिति के सभी सदस्यगण, सम्मान्य श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, विधायक निर्वाचित विधायक हैं डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र, बिल्कुल सभी लोग सहयोग प्रदान करेंगे। हरिओम। हेलो, निवेदन है हमारे बीच उपस्थित सम्मान्य श्री दुर्गेश त्रिवेदी जी, महामंत्री जिला कांग्रेस राजनांदगांव, उनका भी सम्मान करना है। आयोजक समिति के सदस्यगण,
सम्माननीय शिक्षक महोदय प्रधान पाठक जी आदरणीय निर्मलकर सर जी का भी स्वागत करेंगे। सम्माननीय सरपंच महोदय समय की नाजुकता को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन चाहूंगा ग्राम पंचायत बाटगांव के सरपंच प्रतिनिधि सम्मान्य श्री संतोष वर्मा जी, आपसे निवेदन है उद्बोधन के रूप में 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में कहेंगे। बोलिए सिया राम चंद्र की, बोलिए सिया रामचंद्र की, बजरंग बली की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमार दीदी हर्षिता स्वामी बघेल, डोंगरगढ़ विधायक, और अध्यक्षता के रूप में दुर्गेश द्विवेदी जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमार भाई दानीराम वर्मा जी, प्रहलाद यदु जी, आडिल जी, सेवक राम वर्मा जी आए हुए हैं, हमार सरपंच घुमका के फूलमती वर्मा जी, लतमार सिंह वर्मा जी, और हमार शिक्षक प्राथमिक शाला बाटगांव के शिक्षिका जम्मू मंचस्थ मल्ला। स्वागत है हमार बाटगांव में पधार के कार्यक्रम ला आगे बढ़ाए हो, और हमारे राम मानस सम्मेलन में पधार के जम्मू हमारे गांव वाले भाई मल्ला, दीदी मल्ला, भैया मल्ला, चाचा मल्ला मैं प्रणाम करत हूँ कि ऐसे आयोजक करते रहो। एक आयोजन करे से गांव में अच्छा माहौल बनते, गांव के सोच समझ बढ़ते, सबके मिलनसार होए से हम मन सीखथन, हम मतलब भाषण दे ज्यादा नहीं आए, कहाँ पर हम भी नया नया आदमी हैं, तो ये मौका जब नहीं देते तब एक बोल शुरू में बोल भी नहीं सकत रहे, धीरे धीरे सीखत हन आपे मन से, आप मन कुर्सी दे हो तब हम सीख मिली से, और कई चीज ला हम जाने हैं। अब तुम कुर्सी नहीं देते हो सरपंच के रूप में, अगर तुम कुर्सी नहीं देते हो सरपंच महोदया ला, तब मोल जगह कहाँ मिलती विकास करे बर। ये गांव विकास है बहुत पीछे चल दी से, अब पूरा विकास 5 साल में नहीं हो, माहौल सीखत लगी,
सीखे हों और विधायक चेंज हुई, नया विधायक आ है, अभी वो सीखा थे। सब जगह हम जावे पद में धीरे धीरे सीखते आदमी है, तब धीरे धीरे मिल के हमार दीदी संग विकास करबो, ऐसे हमारा सोच है। और सीखा थन और तुहर जो ताकत है, वोट के जो ताकत है, वोट के ताकत में ही ये विकास होते। तुहर एक वोट है, ये भवन बनाते, सीसी रोड बनाते, पहली बने में थोड़ा दिक्कत आत रही से। ता मैं हर्षिता दीदी ला बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाढ़ गाँव नहीं आओ कहा रही से, बहुत अच्छा है। ऐस मैं बहुत प्रयास करत रहे हूँ कि आबे दीदी तभेज बन ही कह के समझ नहीं है कहा रही से, लेकिन गीस यहाँ के बूथ अध्यक्ष जी है, अब का बोलिस हुई जानी मोह लतनी माने धरती से लईस ऐस दीदी है। और दीदी से यही मांग मैं करत हूँ, हमार बाढ़ गांव में आप देखे हो आए होता, बीच में सीसी रोड है, दोनों पार्क खाली है। अब गांव वाले बोले कैसे अधूरा बना दे यार, इससे कहीं कहा तो ही। अब वो जाने नहीं, जैसन आ रहे थे अनुसूचित जाति वार्ड पर बनाना है तो अनुसूचित जाति वार्ड ही बनाए जाते। गलत काम कर हूँ तब पकड़ में मैं हूँ, तो जे नियम है, नियम विधि विधान में जैसे आ है काम हो वैसे दे हूँ। तो दीदी से मैं आग्रह करत हूँ, हमार मेन रोड से प्राथमिक शाला तक सीसी रोड दे दी, और हमार माँ शीतला भवन के आसपास हमारा नवरात्रि के समय में बहुत दिक्कत होते, कीचड़ थे बरसात के भी। अपन बरसात वाले नवरात्रि आते थे समय चिखला पानी दी थे, तो वो जगह में फ्लोरिंग कार्य पर दीदी ला 5 लाख मंगा था, और वो सीसी रोड पर भी 5 लाख मंगा था। बस दुबे मांग रखे हूँ सिर्फ, अभी औ बोलाबो तो औ मांग रखबो, और अतका ला पूरा कर दे कि के मोर विचार है। अब बाकी आगे दीदी बताही होला। मैं इतना कर कह के अपन वाणी ला विराम करत हूँ। धन्यवाद। कोई छोटे मोटे ऊपर नीचे बोल पर हूँ, नया नया बोले ऊपर नीचे भी हो जाते, काय 4 चौखट बोलवे अलग अलग ऐसे हाल थे, तभी सीखे नहीं हो ना दीदी, मौका लगते। हम कम पढ़े लिखे तो धीरे धीरे सीखथन, ऐसे बात है ना दीदी। लेट के रही कहीं में रखा था अपन वानीला। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी। और निवेदन है हमारे बीच विराजमान सम्मानित श्रीमती फूलमती वर्मा जी, सरपंच ग्राम पंचायत घूमका। आपसे भी निवेदन है संक्षिप्त रूप में आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहने का प्रयास करेंगे। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन बाट गांव के कार्यक्रम में आज डोंगरगढ़ विधानसभा की विधायक बहिनी आदरणीय हर्षिता स्वामी बघेल जी उपस्थित, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय द्विवेदी चाचा जी, पंच में उपस्थित यहाँ के सरपंच बहिनी, सरपंच प्रतिनिधि भैया जी, प्रहलाद यादव चाचा जी, सेवक भैया जी, दानीराम वर्मा जी, हमारे खैरा के सरपंच भैया नेमदास साहू जी, उपस्थित आदरणीय मंचस्थ पुनः और यहाँ के ग्रामवासी बहिनी मन, दीदी मन, भैया मन, सियान मन, आप सब झला मोर प्रणाम। और ये जो नवयुवक मित्र मंडल द्वारा करे जाते ओला भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आयोजन करे गए, तो सब झनला बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हमन बोलथन, लेकिन कारण का है, भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा अपन माता पिता गुरु के बात ला मर्यादा में रहकर करुणा दया सदाचार के भावना रखकर राज करीस, और कभी अपन माता पिता गुरु के बात ला कभी भी कोई भी बात बोले गए ओकर उल्लंघन ना करते हुए, क्यों शब्द ना लाते हुए अपन जीवन ला चले से ओकर जीवन
आप मन सब झन ला पता है रामायण हमेशा हमन सुनथन। कभी रामायण के कार्यक्रम होते तो रामायण में श्री रामचंद्र जी के बारे में, कल खैरा गए रहे वहाँ भी मतलब जो सत्संग हुई, सत्संग में भी हर चीज में मतलब हर जो कार्यक्रम होते वो में हमें सुने ले मिलते कि हमारे जीवन में हमन ला का करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारा आदर्श कौन है, हमारा आदर्श मन का काम करे है, ओकर आदर्श ला लेके हमन ला अपन जीवन में उतारना चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए और आगे लेके चलना चाहिए। आप मन ला पता है श्री रामचंद्र जी अगर चाहतीस तो वो आराम से अपन अयोध्या में राज कर सकत, लेकिन 14 साल के वनवास होकर पापा बोलिस मतलब पिताश्री बोलिस तो वो सीधा 14 साल वनवास के लिए चले गए। सीता मैया ला छुड़ाए के लिए वहाँ पूरा राक्षस लोग लंका रावण से लड़ गए। तो ये सब चीज जो है और लड़े के बाद जीते के बाद आके जब अयोध्या आए थे तो हमन आज हर साल दीपावली त्योहार मनाथन, ओकरे उपलक्ष्य मनाथन, खुशी से मनाथन। राम भगवान, सीता, लक्ष्मण, बजरंगबली सबके पूजा करथन। तो हमन ला सिर्फ यहाँ से सुनना नहीं है, जो कथन वाचन जो भी होते, जो गायन मंडली मन जो बताते, सुनना नहीं है, बोला हमन ला अपन आप में प्रोत्साहित करना चाहिए, अपन जीवन में लेके चलना चाहिए। तभी घर में जैसे जाथन तो अपन बाल है, बच्चा है, लोग लिखा सब झन ला बताना चाहिए। इतना ज्यादा बोलने का इतना कहकर मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरपंच मैडम जी। और लीजिए निवेदन है सम्माननीय श्रीमान दुर्गेश त्रिवेदी जी, महामंत्री जिला कांग्रेस राजनांदगांव। आपसे भी निवेदन है संक्षिप्त रूप में आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहेंगे। हेलो, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो बजरंगबली की। मैं बोला इसे लगता तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र के गाथा सुने पर नहीं आओ, कैसे लगा थे? सब कोई खा हो नहीं दाई, खा रहे हो ना? और नहीं भंडारा है कि नहीं यार? हवे ना भंडारा, जय बोला के पेट ला खाली करके भंडारा में खाना खाना, ठीक है। लेकिन भाई हम श्री रामचंद्र जी के गाथा सुने बराहन, प्रभु जी के का सुने बराहन। हाँ, तो एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलो, ताकि महरू के आदमी बन जान रहे कि यहाँ हर 5वां साल है, 5वां साल मोल लगातार हो गया आवाज। और अभी विधायक जी के भी लगातार 5वां साल है। पहली जिला पंचायत साहब के, अब विधायक जी हो गए तो वो आवाज नहीं, शुरुआत से आवाज है, वो 5वां आखिरी साल है, आखिरी है तो चलिए। ओ हाँ, हमारा आशीर्वाद है, चल चलिए, है ना? तो ऐसे जयकारा बोलना ताकि मारू के आदमी अवधि खैरक आदमी, खैरक सरपंच घलों अपन आदमी मतलब बुला के यहाँ बिठा रहे, ठीक है। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो बजरंगबली की, बोलो पवन पुत्र हनुमान की, और गांव के देवता की। और भजन करे मंडली मन बैठे देख रो मन के जय काबरू ही मन सुनाही। आज नवयुवक मित्र मंडल के द्वारा 2 दिवसीय रामायण कार्यक्रम बाड़गांव में रखे गए हैं। ये वास्तविकता में अब ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और आपके नवनिर्वाचित विधायक जीवन आप मन अपन वोट ला बिना सोचे समझे हरचिता स्वामी बघेल के छाप में डाले हो, है ना? वो विधायक बनी हमार हरचिता स्वामी बघेल जी, हमार घुमका के सरपंच श्रीमती फूरमती जय कुमार वर्मा जी, हमारे बाट गांव के सरपंच जीताबाई संतोष कुमार साहू जी, हमारे खैरा के सरपंच भाई नेमदास साहू जी, हमारे भाई रिटायर गुरुजी
सिया लाडिल जी, भाई प्रहलाद यादव जी, दानी वर्मा जी, अमर सपाटी के साथ हुई गुरुदेव आप रिटायर होकर कतकल दिन बचे हैं। हाँ, आपके बाढ़ गांव में बहुत सेवा दे है लगातार, है ना, और 10 महीना है फिर ओकर कस के सेवा लो, है ना। 10 महीने बजे आदरणीय सुरेश निर्मलकार जी, भाई संतोष वर्मा जी, भाई लतमार वर्मा जी, हमार जम्मो बहनी और आप मन हमार दाई दीदी भाई बहनी मन, छोटे छोटे लड़का मन, आयोजक समिति के सबो सदस्य मन, सदस्य मन के सबको जन के नाम ला जानते छोड़ने की जरूरत नहीं है। कैसे गोविंद, कैसे संतोष, है ना, लेख जाने और मंचस्थ मंडली मन। वास्तविकता बात ये है, मैं आज से अभी पहली बोली रही बात ला कि बाढ़ गांव हाँ वास्तविक धार्मिक स्थल के नाम से जाने जाते हैं। आप मन के गांव हर साल लगातार एक बार मतलब पूछी से मोरकर हमन सब एक साथ बैठे रहे, साथ में भाई मना आई समिति माने वाला मना महाराज हमन ऐसा कार्यक्रम करबो। शुरुआत चाहे मैं हाले घूमकाम जरूर थो, लेकिन बाढ़ गांव के जत्ता समिति के जो सदस्य मन हैं उमन हकीकत मोर से शुरू से जुड़े हुए हैं, और शुरुआत भाई मन के विचार और गांव वाले मन के विचार से प्रथम यहाँ मंडली के मतलब रामायण गान के प्रतियोगिता के कार्यक्रम रखेगी। तो ऐसा नहीं रखे गांव वाले समिति वाले मन ऐसा नहीं रखे, पूरा चुनिंदा मंडली ला बुलाते। आप मन चुनिंदा मंडली बोलवात हो, ऐसे प्रतियोगिता टाइप के नहीं रहा है। हर एमन खुद पैसा दे के मंडली के व्यवस्था करते और पूरा चुनिंदा मंडली ले बुलाते। मैं ये क्षेत्र भर में अभी देखे हो आपके गांव जो चुनिंदा मंडली के आयोजन और प्रतियोगिता करते, बाकी ऐसे कोई आसपास के गांव नहीं है जो चुनिंदा मंडली के प्रतियोगिता कराए। पहली साल तो लगभग 15 मंडली रही ना, 15 मंडली लगातार बढ़तेगी, शिखर मन के जो शक्ति बढ़तेगी, शर्तें बढ़तेगी, तो आज 20 से 25 मंडली के कार्यक्रम आप मन करवाते हो। आज ये बात ला सुन के हमला खुशी होते, और ये बात ला देख के हमला लोगन ला बताना पड़ते कि आप मन के जो विचार है, आप मन के जो सोच है वो बहुत आगे तक है। ये बात ना बोला सोच, ये बात ना बोला लोगन ला बताना पड़ते। हर जे क्षेत्र में कार्यक्रम के जाता हूँ तो ये क्षेत्र में बाढ़ गांव के नाम ला जरूर लाता हूँ। और आज आप मन के आशीर्वाद से, गांव वाले मन के आशीर्वाद से, अतिथि मन के आशीर्वाद से एक गांव में आज पांचवा मतलब 5 वर्षीय हो गए कि आप मन के मंडली होते। एक बार जोरदार ताली बजाओ ना। और मैं तो सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे क्षेत्र के विधायक ला देना चाहता हूँ, कावरेकर सिटी, कि आप मन जब भी वो लोग बुलाया जिला पंचायत में रही, तब शुरुआत से पहली बात ला बोले ना, शुरू से और आखिरी तक जब तक वो विधायक रही ये क्षेत्र में, तब तक आपके गांव के ये कार्यक्रम में जरूर शामिल हुई। और कार्यक्रम में शामिल हुई तेना नहीं कहा भाई में है वो मैं तो आवेश करी, लेकिन एक ये वाले जो कार्यक्रम में जब तक वो विधायक रही 15 साल 20 साल 25 साल आप मन के आशीर्वाद से, है ना, तब तक यहाँ विधायक जी है आप मन के आप बुलावा में जरूर आई, ये मैं विश्वास करता हूँ। बस ज्यादा नहीं हूं मैं, ज्यादा भगवान के बारे में बोलूं मैं बावन आदमी बोलबेच करूं, है ना, लेकिन मोर मुखाग्र बिंदु से सुने के बाद पहली हम जेखर प्रतीक्षा करत रहे, है ना, ओखर मुखाग्र बिंदु से सुनबो तब तो बहुत अच्छा लगी, और ओखर मुखाग्र बिंदु से सुनेंगे तब तो हम श्री रामचंद्र जी के पावन गाथा ला, और भैया भजन मंडली वाले मन बैठे तेखर मन के मुखाग्र बिंदु सुनेंगे तो अच्छा है। और जब भी मोर मुख के सुनना हुई एक आध दिन रामायण हुई ते दिन में आऊं। सही बात है श्री राम,
ठीक बस लेना। वो विधायक जी भी है और ये मन भी है, समय भी है, काबर विधायक जी लोग आगे जाना है, 4-5 कार्यक्रम है ना। बस इतना कह करके अवाणी ला विराट आप मन के आशीर्वाद, आप मन के सहयोग, आप मन के साथ हमेशा और मोरो साथ आप मन के बने रही। बस इतना कह करके अपन वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बोलो श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सम्माननीय त्रिवेदी जी। और लीजिए संबोधन के लिए निवेदन चाहूंगा नवनिर्वाचित विधायक हमारे क्षेत्र के सम्माननीय श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। आवाज नहीं आ दीदी, खाना नहीं खाए को हैं? अभी भैया भी अति जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सुनाई से तब बोला अपन की आवाज नहीं, एक जरी जोरदार। बोलो सियावर रामचंद्र की, महावीर हनुमान जी की, गांव के समस्त देवी देवताओं की। आज बाट गांव के पावन धरती ला प्रणाम करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी ला प्रणाम करते हुए, यहाँ के जम्मो सियान मल्ला दाई दीदी बहनी मल्ला युवा भाई मल्ला सबे जन में प्रणाम करा था। आप मन के आशीर्वाद से जीत के जिला पंचायत बने रहे, अब आप मन के आशीर्वाद से जीत के आज विधायक बन के आप कर लेते हैं। दिल से धन्यवाद, आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाट गांव में नवयुवक मित्र मंडल के द्वारा मानस गान रामायण के प्रतियोगिता होते। हमारे नवयुवक भाई मन जत्ते समिति के सदस्य कर लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत मेहनत करते हो मन, बहुत, तब कहीं जाके आयोजन ला सफल बना पाते। और अभी कहा थी संतोष भैया बूथ अध्यक्ष जी से कहा कहते इस दीदी कही है, तो मैं तो नियम में बता दे हो, जब तक मैं बूथ अध्यक्ष आई नहीं तब तक मैं कार्यक्रम में नहीं आऊं, है नहीं। अब हमारे काम ला भी उमर ला जानकारी में रहना चाहिए। कैसे भैया कहाँ के हमारे बूथ अध्यक्ष पीछू में लुका है। तो हमारे साथ में हमारे आदरणीय बड़े भैया आदरणीय श्री दुर्गेश द्विवेदी जी महामंत्री जिला राजनांदगांव हमारे साथ में उपस्थित है। गांव के सरपंच दीदी श्रीमती जीताबाई वर्मा जी हमारे साथ में उपस्थित है। भैया संतोष वर्मा जी, हमारे बाजू गांव घुमका के श्रीमती फूलमती हमारे साथ में उपस्थित है। भैया श्री प्रहलाद यादव जी, आदरणीय श्री श्री लाडिल जी, आदरणीय श्री सेवक राम वर्मा जी, आदरणीय श्री दानी वर्मा जी, श्री लतमार वर्मा जी, श्री नेमदास साहू जी मरखेरा के सरपंच भैया हमारे साथ में उपस्थित श्रीमान तुलसी यादव जी, मुर्शिद राम मरई जी, श्री राम सेन जी, श्री चैन सिंह साहू जी, श्री मोहनलाल शान जी, बिरजू राम यादव जी, श्रीमती शकुन बाई शान जी, श्रीमती लतवंतीन यादव जी, श्रीमती सरस्वती यादव जी, गोविंद साहू समिति के सदस्य भाई संतोष साहू जी, उपाध्यक्ष जेडू राम साहू जी, रामजी साहू जी, पवन यादव जी, अश्विनी यदु जी, नरसिंह साहू जी, गीतेश्वर यादव जी और समस्त आयोजकगण, समस्त अतिथिगण और हमारे नाना लड़का मन और हमारे मंडली वाले भाई बंधु मन सबो झन में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते। आप बन के गांव में मानस गान के प्रतियोगिता होते अभी 2 दिन के 1 दिन के 2 दिन के 2 दिन ला सुना था अलग अलग मंडली के हैं और पढ़ाई लगी सियान मन के मने नहीं बाढ़े किसी का सुनते रहन खत्म मत हो लगते। भगवान की लीला है ना क्यों कर गान कर लीला लोकर जब जब वो यहाँ आए इस धरती में जन्म लेके पता नहीं का कैसे करे रिश्ते हमन हा जब सुनता तो बहुत आनंद आता। हम मन लगते हो काश इसने हमन देखे रहते नौकर काल में रहते लगते नहीं किस्मत की बात है। लेकिन आज भी हमारी किस्मत बहुत अच्छा है। भगवान श्री रामचंद्र के गाथा हम सुना था
और वो ओकर से बड़े बात आप लोग बताऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, एक बारे में भी दीदी बता रही थी। सिर्फ एक वचन के लिए अपन माँ बाप के एक बात के लिए 14 साल वनवास काटते, और 14 साल वनवास काट के कहाँ थे? यही छत्तीसगढ़ में। यही छत्तीसगढ़ में 14 साल के लिए जब वनवास काटते तो गमन करता थे, वन गमन। और वो वन गमन परिपथ ला बनाए काम हमारे मान्य भूपेश बघेल जी करे। जोरदार ताली बजाओ। और आप मतलब बताना चाहिए नैनीहाल भी हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा अपन भाचा भाची लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से ऊपर पैर छुटा। खबर की हुआ माता कौशल्या के बेटा है, वो माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है नी। देकर स्थिति भगवान श्री रामचंद्र जी हमार का हो भाचा, देकर स्थिति हमारे अपन भाचा भाची के पैर छुटा। यू हमार गौरव बात है छत्तीसगढ़ वाले में। और हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो हमारे भगवान तो पहले यहाँ विराजमान है नी। सही है नहीं? और वो आप मतलब बताना चाहूँ 3 साल पहले चंद्रखुरी में जो कौशल्या माता का मंदिर है, वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के 51 फीट की मूर्ति बना रही है माननीय भूपेश बघेल जी। तो यहाँ पहली स्थापना हो गई है नी। ओकरो लिए जोरदार ताली बजाओ। और भगवान श्री रामचंद्र जी ना मेरा राम ना तेरा राम, वो तो हम सबका राम, वो तो सबके दिल में बसे, सब पूरा भारत में बसे। ये तो पूरा राज होकर भगवान श्री रामचंद्र जी। कैसे आप लोग याद हुई अयोध्या में जब वो लोग वनवास के लिए भेजे जाते तब ओकर छोटे भाई भरत उस समय रोते भगवान करा कि आप मत जाओ, आपके शासन पाठ है। लेकिन वो कहते नहीं, यहाँ के राजा थे। कौन है? राजा भरत। और हुई ओकरे नाम में भारत के नाम ला भारत कहेगी है नी। तो हमारे सियान मन मन पता है। और मोर दादाजी बहुत गुणवान रही, आप मन जाना था। वह हमेशा धर्म के बारे में बहुत जानकारी रहा। रामायण पढ़े, शिव पुराण पढ़े, महाभारत के पूरा पुस्तक हमारे घर में रहे हैं, करेला में घर में। और लाइब्रेरी खोले रिस भैया, आज भी पुस्तक मन हवे पूरा धर्म के बारे में वहाँ जानकारी। और बहुत सुंदर होकर मतलब ज्ञान के हस्तलेख के ओकर बहुत अच्छा ज्ञानी दिशो है। डॉक्टर टुमल जी हमारे दादाजी है, बहुत ज्यादा धर्म के बारे में जानकारी रहे। और ओकर पिताजी मतलब मोर परदादा जी वो तो मतलब भागवत पढ़े नहीं जाए, मतलब ओकर ज्ञान कत दिख रही सोई है ना। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाते कि थे ऐसे का। अब आप मन के आशीर्वाद है नहीं, थोड़ा थोड़ा मूल ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा बता देते। अब बाबा चले गए और ओकर पुस्तक पाठला सब रखाए है कहूँ मेरा, तो वो मना चाचा वाचा मन रख ली। लेकिन ज्ञान हम धर्म से जुड़े हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से एक एक बच्चे जुड़े हैं, वो सदियों से चले आज। ये आज नया बात न है नी, नया बात न है। भगवान श्री रामचंद्र जी से हर कोई है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आज हमार सियान मन के जमाना। अब ओकर बाद अभी लइका मन नहीं जान। हमर नाना रहता भगवान श्री कृष्ण का टीवी में रामायण आवे, महाभारत आवे, देखे पर देखे रहा रविवार और शनिवार है नहीं। लेकिन आजकल लइका मन नहीं देखते, आजकल मोबाइल देखते सब है। आजकल लइका मन उतना सब नहीं देखे सीरियल है। भगवान के अगर कोई सीरियल है तो बंद कर टीवी लगे। तो ये फर्क आ गए पहले वो अब में। हमन छोटे छोटे रहता बैठ के देखा। लेकिन हमारे गांव में कोई ऐसा आयोजन होते ना, हमारे आयोजक समिति के भाई मन मेहनत करते तो मैं लइका मन निश्चित ही बैठ के देखते। वो हमारे ज्ञान के बहुत बढ़िया सीख मतलब मिलते और धर्म से जोड़े के एक बहुत बढ़िया माध्यम होते। देकर से हमारे भैया मन के हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और बहुत अच्छा उनका सहयोग करके आप मैंने गांव में इतना अच्छा माहौल बना तो धर्म
वातावरण ऐसे धर्म से जुड़ जाते, इतना धार्मिक माहौल रहते, तो भगवान श्री रामचंद्र साक्षात हमारे घर में है ऐसे लगते। हर घर में दिया जलते शाम के होते था, सही है नहीं? जैसे दिन बुढ़ते हमान दिया जलाता, ये तो सदियों चले आज करो बोले से या कहे से नहीं, भगवान श्री रामचंद्र सदियों से माना था। आज प्राण प्रतिष्ठा हो ऐसे, और बाद हमन फिर से वही नया तरीका से फिर से दिवाली मनाए, कबर के हमारा भगवान श्री रामचंद्र जी वापिस आ गए। इसे लगी फिर से इसे लगे इसके भगवान श्री रामचंद्र जी वापिस आ गए, लेकिन वो अयोध्या तो हमेशा के लिए ओकरे है, और हुई हमेशा हमन कर लिए ही माने जाते। ओला याद हुई वहीं से याद करथन, और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नाना लइका मन हमन भगवान श्री रामचंद्र के नाम से भाचा के रूप में पूछता है ना। ये हमारे लिए गौरव बात है। बढ़िया माहौल रही से 22 तारीख के हम सब जन फिर से दिवाली मनाए। आप मल्ला धर्म के बारे में और हमार भैया मन बताही, मंडली वाले मन सब बैठे हैं इंतजार करत है कि कब हमार भाषण खत्म हुए मन शुरुआत करे। और हम अब ज्यादा नहीं बोल रहे, बहुत सारा बात हो के बहुत जगह जाए के भी है। एक दिन में बिकट अकन कार्यक्रम हो जाते, भैया के थे आत नहीं रही से आए रहते, लेकिन आए के तो रही से निश्चित, लेकिन बहुत सारा अभी व्यस्तता है, बहुत सारा मीटिंग हो करे लगा थे। देखे ना अभी नवा नवा हंसते सीखा था दीदी के, वो सीखे बर बैठे लगते और सीखे बर ट्रेनिंग ले लगते और मीटिंग करे लगते। तो वही नाम से समय है 5-6 कार्यक्रम का ले भैया घर जाना खैरा खैरा काम भी रही से, अब वहाँ मीटिंग के कारण वो नहीं आ पाए। खैरागढ़ में मीटिंग होगी, अब नवा नवा बने जब अभी लोकसभा चुनाव सामने है नहीं, ओकरो तैयारी में तो बहुत सारा ऐसे समझ के बात है। जल हमला करे लगा थे, सीखे लगा थे, और सीखना तो है ही, आखिरी क्षण तक इंसान सीखते रहते। जे जगह खड़े हो गए कोई ज्ञान के बाद मिलके मतलब सीखना है ना, यही बात है। तो हम मतलब व्यस्तता के कारण सोच में पड़ गए रहे कि आप आहू नहीं आप आहू, और कल तो भैया बोलते रह के आ ही नहीं सके। और काम के बाद अभी आप मन मांगे हो, तभी नवा नवा आप मन जीता है, अभी कहे नहीं नवा नवा है सीखा थे कहीं तो ही बता तो आप मन के आशीर्वाद से भी नवा नवा जीत क्या 15 दिन हुए, 15-20 दिन शपथ ले के बाद कहने फिर काम ला सीखा तो पूरा जाना, और बजट सत्र बैठ जाते तब कहीं फंड आते है ना। तो मार्च तक के तो आखिरी क्लोजिंग डे चलते, पूरा पुराना हिसाब किताब, और बाद फिर नया सिरस चालू हुई। और तब तक फंडे नहीं आए, और घोषणा भी कर दूता ही नहीं, तन कहूँ घोषणा कर देगा काम नहीं देवाते है नहीं, वो बात ऐसे ना। तो ये भैया जेकर मांग करे नहीं, वो मेन रोड से एक प्राइमरी स्कूल है ना, तेकर दूरी कम है और मांग ज्यादा है, तो मैं वो दूरी के हिसाब से देता हूँ, बाद में बढ़ा दे। अभी शुरुआत है ना, जतिक दूरी दे लगी तो 3 लाख के घोषणा करा था सीसी रोड पर, और बात एक दरिक बात नहीं है, वो अभी तो देवे के है, एक दरिक देना नहीं है, धीरे धीरे देना है 5 साल है, 5 साल में धीरे धीरे देवो, एक तो अभी विपक्ष में है। तोर 1 साल बचे, तोर 1 साल के पूरा तो कामाश नहीं रही है नहीं, तो वही लगा रहे हो, धीरे धीरे सब काम ला करेंगे। और रही बात हमारे किसान के समस्या हो, चाहे हमारे दीदी मन के समस्या हो, युवा भाई मन के हो, कोनो भी समस्या है कल हमेशा मन तट पे खड़े हैं। एक फोन में आप मन के हम हर काम ला करे के लिए तैयार रहते हम, और जब भी लगे कि दीदी दे समस्या है तो हमेशा अपने मोर दरवाजा खुला है आप मन पर। और ज्यादा न कह के अपन वाणी विराम करे से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद आप मन के ऊपर बने रहे, और आप मन के गांव के समस्या का समाधान हो, और आप मन के आशीर्वाद अपन बेटी अपन बहनी पर इसने बने रहे। इतना कहते हुए वाणी विराम करते, बोलो श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय सम्मानित श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी। हो गए और आप मन बिल्कुल एकदम मन लगा के सुनना चालू कर रहे हैं। और सम्मानित भाई लक्ष्मी साहू, आपसे भी निवेदन है, आपका भी सम्मान होना है। हेलो। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, नवनिर्वाचित विधायक और संगमा जत्तिक भी हमारे बीच में अतिथिगण बैठे हैं। आप जम्मो झल्ला बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मन अतिक व्यस्तता के बीच भी हमारे बीच में समय निकाल के आ हो। एक बार हम आप मन बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हैं। ललित यादव जी, आपसे भी निवेदन है। लीजिए, समय बहुत कम है और मैं सीधे ले चलता हूं। श्री राम किंकर मानस परिवार, कर्मदा, बलौदा बाजार। संत जनों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। 3 घंटे का समय चल रहा था, तो आधे घंटे कटौती कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, आधे घंटे की कटौती करते हुए 2.5 घंटे के लिए लीजिए। सम्माननीय शिवा साउंड सर्विस, ध्यान देंगे। लीजिए, तैयारी पूर्ण हो चुकी है, तो चंद भावनाओं के साथ यह धर्ममंच मैं आपके श्री कंधे पर डालने जा रहा हूं कि जीवन में इतिहास लिखना इतना आसान नहीं होता। जी हाँ, जीवन में इतिहास लिखना इतना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जीवन में इतिहास लिखना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े पत्थर पे हथौड़ी की मार, जी हाँ, जब तक ना पड़े पत्थर पे हथौड़ी की मार, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। बोल सियावर रामचंद्र की जय।